देखते हैं ये प्रश्न, इनमें देखो क्या है, टेलीविजन, टेलीकास्ट तो रेडियो। यदि टेलीविजन का संबंध टेलीकास्ट से है तो रेडियो का संबंध किससे होगा? तो देखो, जैसे टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया जाता है ठीक उसी प्रकार रेडियो पर प्रसारण होता है, तो रेडियो का संबंध यहाँ प्रसारण से हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कलाई कोहनी तो टकना। यदि कलाई का संबंध कोहनी से है तो टकना का संबंध किससे होगा? तो देखो, टकने का ऊपरी हिस्सा घुटना उसी तरह है जैसे कलाई का ऊपरी हिस्सा कोहनी, तो यहाँ पर ये टकना का संबंध घुटना से हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TIGER को REGIT लिखा जाता है तो LION को क्या लिखा जाएगा? तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये R यहाँ पर देखो ये लास्ट में दिया हुआ है और यहाँ पर देखो ये शुरुआत में। इसी प्रकार E देखो यहाँ पर ये लास्ट के दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर देखो शुरुआत के दूसरे नंबर पर, फिर देखो ये G यहाँ पर भी, और ये I यहाँ पर देखो, और ये T, यानी कि देखो इसमें ये विपरीत क्रम में दिए हुए हैं। इसी प्रकार हमें ये LION लोइन को भी विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। तो देखो शुरुआत में यहाँ पर L है और लास्ट में देखो N है, यानी कि अब N यहाँ पर ये शुरुआत में आ जाएगा। तो देखो ये इसमें, फिर इसके बाद देखो ये O और फिर ये I और ये देखो L यहाँ पर ये लास्ट में आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा LION। जिस प्रकार देखो इसमें ये B में लिखा हुआ है NOIL। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यदि C 3 G 7 और H 8 हो तो CAT बराबर 24 हो तो RAT क्या होगा? तो देखो इसमें क्या है, देखो ABC, C का स्थान देखो कौन सा है, तीसरा। इसी प्रकार देखो G का स्थान कौन सा है, 7वां, और H का देखो 8वां, और यहाँ पर देखो CAT बराबर 24 है, CAT 24, यानी कि देखो C का स्थान तीसरा, तो 3 + 1, A का स्थान ये पहला, और ये T का स्थान 20वां, तो 3 + 1 + 20, 3 + 1 + 20, देखो इन सभी का योग ये 24, इन सभी का योग 24, और यहाँ पर देखो CAT ये 24। इसी प्रकार इसमें भी देखो RAT, इसका स्थान देखो R का स्थान कौन सा, 18वां, R का स्थान 18वां, और इसके बाद देखो A का स्थान ये पहला, और इसके बाद देखो T का ये 20, तो देखो 18 + 1 + 20, इन सभी का योग देखो ये 39, यानी कि यहाँ पर ये C, इसमें ये C आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 39 हो जाएगा। इन सभी का योग देखो ये 39। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है? देखो इनमें से कौन सी आकृति पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच के संबंध को दर्शा रही है? तो देखो इनमें से कौन सी आकृति संबंध को सही दर्शा रही है वो हमें बताना है। तो देखो इसमें ये बी वाली से सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो पुरुष का इंजीनियर और प्रबंधक होना संभव भी है और नहीं भी, यानी कि एक पुरुष है वह इंजीनियर और प्रबंधक हो भी सकता है और नहीं भी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी वेन रेखाचित्र मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है? तो देखो इनमें से ये कौन सी आकृति मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है? तो देखो इनमें से ये सी वाली आकृति सही दर्शा रही। क्यों? क्योंकि देखो एक मित्र है वह पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी, मित्र पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 36, फिर ये 49, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 81 और यहाँ पर ये 100 है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 36 में देखो ये 36 में देखो 6 का सिक्योर किया हुआ है, यानी कि 6 × 6, हमने देखो 6 × 6 किए तो देखो ये 36। इसी प्रकार ये 49 में 7 का सिक्योर किया हुआ है, यानी कि 7 × 7 49। अब हम यहाँ पर ये 8 का सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 8 × 8, हम 8 × 8 करते हैं तो देखो 64, यानी कि यहाँ पर ये बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 64 हो जाएंगे। देखो फिर ये 9 का सिक्योर किया हुआ है और फिर देखो यहाँ पर ये 10 का। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है,
यहाँ पर देखो ये 27, फिर यहाँ 64, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर ये देखो फिर 216, ये 343, 512। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो पहले ये 3 की देखो इसमें यहाँ पर ये क्यूब की हुई है, 3 की क्यूब यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखो 27। इसी प्रकार फिर देखो 4 की क्यूब की हुई है यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4, तो देखो 64। अब हम यहाँ पर हम 5 की क्यूब कर लेते हैं यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, तो देखो ये 125 यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 125। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 6 की क्यूब की हुई है, फिर यहाँ पर ये 7 की, फिर 8 की। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये डी का विपरीत देखते हैं। तो डी का विपरीत देखो यहाँ पर ये एफ, क्योंकि एक खाना हम छोड़ देते हैं अगला उसका विपरीत हो जाता है, तो डी का विपरीत यहाँ पर एफ, डी का विपरीत है ये एफ। और इसके बाद देखो ये ए का विपरीत ये सी, ए का विपरीत यहाँ पर ये सी, और ए का विपरीत ये सी। इसके बाद देखो यहाँ पर ये बी का विपरीत ये ई, बी का विपरीत ई, डी का विपरीत एफ, ए का सी, बी का ई। ये विपरीत है इसलिए ये एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए, विपरीत है एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो इनमें से ये देखो डी एफ ए सी बी ई, ये एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो शुरुआत ए वाले में देखो यहाँ पर ये शुरुआत वाले में देखो ना तो डी और एफ दिखाई दे रहा है एक साथ, न ही ए और सी, और न ही बी ई और ये ई, यानी कि ये इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला ही पासा प्राप्त होगा हमें, जैसे कि इसमें ए में है। इसके बाद देखो बी वाली में देखो ये बी वाली में ए और ये देखो सी, ए और सी ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखो सी वाले में ये बी और ये ई, बी और देखो ई ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद डी वाली में देखो, डी वाली में ये डी और एफ, देखो यहाँ पर ये डी और ये एफ ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये नहीं है। और देखो ए वाली में न तो ये डी और एफ, नहीं ए और सी, और न ही ये बी और ई एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें क्या है देखो, गुलाबी रंग के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा रंग होगा। इसमें देखो गुलाबी रंग के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा रंग होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में भी होता है और उस पासे में भी। और देखो यहाँ पर ये लाल इस पासे में भी है और इस पासे में भी है, लाल इसमें भी है और इसमें भी। तो हम पहले ये कॉमन लिख लेते हैं। तो ये लाल और उस पासे में भी है लाल। इसके बाद देखो इसके बाद नीला देखो इस पासे में भी है और इसमें भी है नीला। पहले इसमें कॉमन लिखा जाता है, यानी कि जो इसमें भी होता है और उसमें भी। और इसके बाद अब देखो ये गुलाबी और ये हरा, गुलाबी हरा। और देखो प्रश्न में क्या था, गुलाबी रंग के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा रंग होगा। तो गुलाबी के विपरीत ये हरा, यानी कि इसमें ये ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये हरा आ जाएगा, हरा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो ये 1 2 3, 1 2 3। अब हम इन सभी को प्लस कर लेते हैं। तो देखो 1 + 2 + 3, इन सभी का योग देखो ये 6, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 6 हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या बताएं। इस आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4, और इस तरफ भी देखो 1 2 3 4, और दोनों तरफ जब बराबर होते हैं तो हम एक तरफ वाले का सिक्योर कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो अब एक तरफ वाले का हम सिक्योर कर और उन्हें प्लस कर लेते हैं। देखो 1 का सिक्योर करते हैं, यानी कि 1 × 1 तो 1। इसके बाद हम 2 का सिक्योर करते हैं, 2 × 2 तो ये 4, और 3 का करते हैं तो देखो 3 × 3 ये 9, और इसके बाद देखो 4 का सिक्योर करते हैं, यानी कि 4 × 4 करते हैं तो देखो ये 16। अब इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो
16 प्लस ये 9 प्लस 4 प्लस 1, इन सभी का योग देखो ये 30, यानी कि इसमें 30, ये सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अंदर इसमें देखो यहाँ पर ये 38 है, इसमें 26 है, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए अब हम ये देखते हैं कि 38 और ये 26 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या किया हुआ, इस 5 का और इस 6 का गुणा किया। तो देखो 5 का और 6 का हमने गुणा किया, तो देखो ये 30। इसी प्रकार इस 2 का और इस 4 का भी हम गुणा कर लेते हैं। तो देखो 2 गुणा 4 किए तो ये 8। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो 30 प्लस 8 किए तो देखो 38, और अंदर देखो यहाँ पर ये 38 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो इस 5 का और इस 4 का भी हम गुणा कर लेते हैं। तो 5 गुणा 4 किए तो देखो ये 20, और इसी प्रकार इस 2 का और इस 3 का भी गुणा कर लेते हैं। तो देखो 2 गुणा ये 3 किए तो ये 6। अब हम इन्हें भी प्लस कर लेते हैं। तो देखो 20 प्लस 6 किए तो ये 26, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 26 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो इस 5 का और इस 4 का गुणा करते हैं। तो 5 का और इस 4 का गुणा किया तो देखो ये 4 गुणा 5 किए तो देखो ये 20, और इसी प्रकार इस 9 का और इस 2 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 9 गुणा 2 किए तो ये 18। अब हम इन्हें भी प्लस कर लेते हैं। तो 20 प्लस 18 किए तो देखो ये 38, यानी कि इसमें ये बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 38 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 15 है, यहाँ ये 10, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि ये 15, ये 10, ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पर ये 20 में से ये वाले 5 देखो माइनस किए, 20 में से 5 माइनस किए तो देखो 15, और अंदर देखो यहाँ पर ये 15 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो इस 15 में से ये 5 माइनस किए, तो देखो 10, और अंदर देखो यहाँ पर ये 10 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो इस 14 में से ये 8 हम माइनस कर लेते हैं। तो 14 में से ये 8 हमने माइनस किए तो देखो ये इसमें तो ये 6, यानी कि इसमें ये ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे, यहाँ ये 6 आ जाएंगे। और देखो इसमें यहाँ पर भी देखो ये 20 में से ये 10 माइनस किए हुए हैं, और अंदर देखो ये 10 है। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ 10 में से ये 5 माइनस किए, अंदर ये 5 है। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पर ये 15 में से 11 माइनस किए तो देखो ये 4, और यहाँ पर 11 में से ये 5 माइनस किए तो ये 6, और यहाँ पर देखो 22 में से ये 14 माइनस किए हुए हैं 8, और यहाँ पर ये 22 में से ये 8 माइनस किए हुए हैं तो 14। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें अंदर देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ 7 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि 12 और ये 7 ये किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो इसमें ये 7 प्लस 9, देखो 7 प्लस 9 किए तो ये देखो ये 16। अब 16 में से ये 4 माइनस किए, 16 में से ये ऊपर वाले 4 माइनस किए तो देखो ये 12 है, और अंदर देखो इसमें ये 12 है, अंदर इसमें 12 है। इसी प्रकार इसमें भी कर लेते हैं हम। देखो ये 10 प्लस 5 किए तो देखो 15, 10 प्लस 5 किए तो 15। अब 15 में से ये ऊपर वाले 8 माइनस कर लेते हैं। तो 15 में से 8 माइनस किए तो देखो ये 7, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 7 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 12 प्लस ये 9, 12 प्लस 9 किए तो देखो ये 21। अब 21 में से ये वाले 7 हम माइनस कर लेते हैं। तो 21 में से देखो ये 7 हमने माइनस किए तो ये 14, यानी कि यहाँ पर ये 14 आ जाएंगे। इसी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देख क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटिए। इस आकृति को यदि हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार की दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है, और नीचे वाला हिस्सा हमें ऊपर की तरफ। तो इसी प्रकार इस आकृति का भी देखो ये आर है, आर का जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि जल में यह इस प्रकार दिखाई देगी। इसी प्रकार ए का भी देखो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, और इसके बाद देखो एम का भी जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो ऐसा देखो इनमें से कौन सी आकृति में दिखाई दे रहा है, ए वाले में, यानी कि आर ए एम को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें ए में दिखाई दे रही है। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें भी
निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाटिए। इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगी? तो देखो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है जल में और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। लेकिन एच का देखो ऊपर और नीचे से वैसा ही है, यानी कि जल में यह हमें वैसी ही दिखाई देगी। और देखो इसमें ये बी में इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें बी में है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, शब्द, अंक, अक्षर, वाक्य। इनमें सबसे अलग क्या है? तो देखो इनमें सबसे अलग क्या है, इनमें ये सबसे अलग अंक। अंक क्यों? क्योंकि देखो से सभी भाषा से संबंधित है, जबकि यह संख्यात्मक मान के अंतर्गत आता है। संख्यात्मक मान। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मणिपुर। इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें देखो ये सबसे अलग ये मणिपुर। मणिपुर क्यों? क्योंकि देखो से सभी देश हैं, जबकि यह भारत का एक राज्य है, इसलिए सबसे अलग ये मणिपुर।